हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए मॉड्यूल के साथ। इसमें हम वन सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी कि 16th ISFR रिपोर्ट का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में उससे पुटअप हो सकते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 16th ISFR रिपोर्ट 2019 को FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रिपेयर किया गया है। आपको बताना है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आपका देहरादून में स्थित है। आप सभी को पता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत ये एक ऑफिस है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और देहरादून में स्थित है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 वर्ष पे हमारी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है। इस बार जो 2019 में फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है 16th फॉरेस्ट रिपोर्ट है। आप याद रखिएगा पहली फॉरेस्ट रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी। और इस रिपोर्ट को लॉन्च किसने किया है? तो इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने 30 दिसंबर 2019 को। आप इतना याद रखेंगे। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि 1987 में पहली फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की गई तो 2019 में 17th कैसे हो सकती है, 16th कैसे हो सकती है, 17th होनी चाहिए क्योंकि जो 2007 था उसमें कोई भी फॉरेस्ट रिपोर्ट नहीं जारी की गई है। तो आप याद रखेंगे 2007 में कोई रिपोर्ट नहीं जारी की गई है। 2019 में 16th ISFR रिपोर्ट जारी की गई है। फर्स्ट रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी और हर 2 वर्ष पे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है। आप याद रखेंगे जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें सिर्फ फॉरेस्ट ही नहीं बल्कि ट्री कवर, बैम्बू कवर, कार्बन सिंक और फॉरेस्ट फायर्स का भी एनालिसिस किया गया है। ये सारे फैक्ट आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। फॉरेस्ट कवर का असेसमेंट करने के लिए इंडिया में किस सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है? तो हमारे इंडिया में फॉरेस्ट कवर का असेसमेंट करने के लिए रिसोर्स सेट 2 नामक सैटेलाइट यूज़ किया जाता है। मैं बता दूं 1/50,000 रेशियो पर हम चेक करते हैं रिसोर्स सेट द्वारा और 23.5 मीटर रिजोल्यूशन पर हमें डाटा मिलता है। तो मैंने ये भी बता दिया जो 1/50,000 स्केल पर हम सेट कर देते हैं रिसोर्स सेट को और 23.5 मीटर रिजोल्यूशन पर हमें डाटा मिलता है फॉरेस्ट कवर का। फॉरेस्ट कवर एनालिसिस रिसोर्स सेट सेकंड नामक सैटेलाइट से होता है। बात करते हैं ISFR रिपोर्ट के विषय में। जो इस बार की ISFR रिपोर्ट थी पहली बार उसमें क्वांटिटेटिव मेजर्स के साथ क्वालिटेटिव पैरामीटर्स भी शामिल किए गए। अब आप सोचेंगे क्वालिटेटिव पैरामीटर्स क्या होते हैं? जैसे आपका बायोडाइवर्सिटी हुआ, कार्बन सिंक हुआ, प्लांट एंड स्पीसीज़ हुआ डिफरेंट फॉरेस्ट में, ये हो गए क्वालिटेटिव पैरामीटर्स। तो इस बार की रिपोर्ट में पहली बार शामिल किए गए हैं। जो 2019 की फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसमें पहली बार नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री का भी निर्माण किया गया है। नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री मतलब देखिए इसमें जो फॉरेस्ट से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट हैं उनका डाटा एरिया वाइज अवेलेबल रहेगा। तो नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री 2019 की ISFR रिपोर्ट में पहली बार शामिल की गई है। इसमें एरिया स्पेसिफिक फॉरेस्ट प्रोड्यूस का डाटा अवेलेबल रहेगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की किस लिस्ट में फॉरेस्ट आता है? तो फॉरेस्ट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। मैं बता दूं 1972 तक फॉरेस्ट स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने उस दौरान संशोधन करके इसको कॉन्करेंट लिस्ट में भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि आपको याद होगा 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शामिल हुआ था। तो राज्य विरोध कर रहे थे कि फॉरेस्ट हमारा अधिकार है, आप कैसे एक्ट बना सकते हैं। तो इंदिरा गांधी ने सारा लफड़े ही खत्म कर दिया, फॉरेस्ट को स्टेट लिस्ट से उठा के कॉन्करेंट लिस्ट में भेज दिया। तो इस तरह से आप राज्य भी कानून बना सकते हैं उस पर और केंद्र भी कानून बना सकता है, लेकिन केंद्र का कानून ही माना जाएगा अगर दोनों लोग कानून बना रहे हैं। तो आप देखिएगा फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। जो इस बार की फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें फॉरेस्ट कवर के लिए ग्रीन वॉश शब्द का यूज़ किया गया है। कोई अंतर नहीं है, कोई कंफ्यूज मत होइएगा। जब सैटेलाइट इमेज को ऊपर से देखता है तो ये सारा फॉरेस्ट कवर ग्रीन कलर में दिखाई देता है, इसलिए ग्रीन वॉश शब्द का यूज़ भी किया गया है। मैं बता दूं आपको, आपके दिमाग में आता होगा फॉरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए फॉरेस्ट में 2 क्राइटेरिया लिए जाते हैं। एक तो मिनिमम एरिया 1 हेक्टेयर होना चाहिए, दूसरा कैनोपी डेंसिटी 10% या फिर एबव होनी चाहिए। कैनोपी डेंसिटी क्या होता है? किसी पेड़ के नीचे आप खड़े हो जाइए, फिर ऊपर की तरफ देखिए, तो जितना उसका एरिया पत्तियों से ढका होता है आसमान का, उसको कहते हैं कैनोपी डेंसिटी। तो 1 हेक्टेयर एरिया विद मिनिमम 10% कैनोपी डेंसिटी को फॉरेस्ट के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है, और इससे अगर कम होता है तो उसको ट्री के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है, उसको फॉरेस्ट के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जाता है। मैं बता दूं ग्रीन वॉश मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक और टर्म यूज़ हुई है इस बार के फॉरेस्ट कवर में, RFA
रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ये तो हर बार खैर इंक्लूड होती थी। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या दिखाता है, किसी फॉरेस्ट की लीगल स्टेटस क्या है। मोस्टली रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में गवर्नमेंट अथॉरिटी वाला फॉरेस्ट कवर ही इंक्लूड किया जाता है। तो आप ये सारे फैक्ट नोट कर लेंगे। हमारे इंडिया में फॉरेस्ट एक्ट 1927 में पास हुआ था। जो फॉरेस्ट एक्ट था 1927 में पास हुआ था, लेकिन उस समय फॉरेस्ट की डेफिनेशन तय नहीं की गई थी। 2019 में इसमें संशोधन किया गया और फॉरेस्ट की डेफिनेशन इंक्लूड कर दी गई। इसके अलावा फॉरेस्ट के अलावा जो इस बार का फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें मैंग्रोव को अलग से कैलकुलेट किया गया है। मैंग्रोव आपको पता है वाटर इकोसिस्टम में उगने वाले पौधे हैं। कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये सिर्फ सॉल्ट वाटर में उगते हैं, ऐसा नहीं है। आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता था। मैंग्रोव जलीय परितंत्र में जरूर उगते हैं, लेकिन ये सॉल्ट और फ्रेश वाटर दोनों जगह पर उग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। हाउ मैनी फॉरेस्ट क्लासेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 16th फॉरेस्ट रिपोर्ट बाई FSI। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 16th ISFR रिपोर्ट में कितनी फॉरेस्ट क्लासेस बताई गई हैं। मैं बता दूं, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। सभी लोग जानते होंगे 4 टाइप की फॉरेस्ट क्लासेस हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि कौन कौन सी हैं। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा फॉरेस्ट को 4 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। एक आपकी हो गई वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या होती है, जिनकी कैनोपी डेंसिटी 70% से ऊपर हो। फिर आपका मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट हो गया, जिनकी कैनोपी डेंसिटी 40 से 70% के बीच में हो। और उसके बाद आपका ओपन फॉरेस्ट हो गया, जिनकी कैनोपी डेंसिटी 10 से 40% होती है। तो ये 3 टाइप के फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन तो ये हो गए। चौथा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैंग्रोव को इस बार स्पेशली अलग से फॉरेस्ट के तौर पे कैलकुलेट किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ये ओपन फॉरेस्ट, और चौथा क्लासिफिकेशन है मैंग्रोव फॉरेस्ट का। तो ये 4 तरीके हैं फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन के। अब आप लोग सोच रहे होंगे ओपन फॉरेस्ट के बाद जो आपका स्क्रब आता है उसको भी फॉरेस्ट नहीं, उसको अदर क्लासिफिकेशन के तौर पे यूज़ किया गया है। जो स्क्रब है और नॉन फॉरेस्ट एरिया है उसको अदर क्लासिफिकेशन के तौर पे यूज़ किया गया है। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है। 3.02% है टोटल फॉरेस्ट कवर का। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कितना है, 9.38% है टोटल फॉरेस्ट कवर का। और ओपन फॉरेस्ट कितना है, 9.26% है टोटल फॉरेस्ट का। तो आप यहाँ देख सकते हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट टोटल फॉरेस्ट कवर में मैक्सिमम है, आप याद रखिएगा। और यहाँ पे टोटल फॉरेस्ट कवर दिया है 21.67%, बाद में ट्री कवर अलग से दिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रब को अलग से इन्होंने डिफाइन किया है फॉरेस्ट के बाद 1.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। 1987 से लेके 2019 तक आपको बताना है इंडिया के फॉरेस्ट कवर में कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो मैं बता दूं आपको 1987 आप यहाँ देख सकते हैं 19.49% फॉरेस्ट कवर था, अब बढ़ के 21.67% हो गया। अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो आंसर आएगा 11.2%। तो 1987 से लेके 2019 तक इंडिया के फॉरेस्ट कवर में टोटल 11.2% का इंक्रीज़ हुआ है। बात करते हैं फॉरेस्ट कवर की, तो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर इंडिया में इस बार 80.73 मिलियन हेक्टेयर है, जो टोटल लैंड एरिया का 24.56% है। देखिए इसमें ट्री कवर भी शामिल है, फॉरेस्ट कवर भी शामिल है। और अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो 21.67% है। तो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो है कवर, इसमें ट्री कवर कितना आएगा 2.89%। नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है क्या कि फॉरेस्ट एरिया का कवर कितना है, तो नॉर्थ ईस्ट में टोटल लैंड एरिया का 65.05% फॉरेस्ट कवर है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई थी आपकी 1988 में, उसका लक्ष्य है 33% एरिया पर फॉरेस्ट होना चाहिए। तो आप लोग इतना याद रखेंगे। इस बार का बताया गया है कि अगर स्क्वायर किलोमीटर में बात करें तो फॉरेस्ट एरिया 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ऑल ओवर इंडिया का, जिसमें से बैम्बू एरिया कितना है 1,60,037 स्क्वायर किलोमीटर। और मैंने अभी आपको बता दिया कि 1987 से लेकर 2019 तक इंडिया के फॉरेस्ट कवर में कितना इंक्रीज़ हुआ है 11.2%। आपको पता होगा SDG जो 17 SDG हैं, जिसमें आपके 169 टारगेट हैं और 232 इंडिकेटर्स हैं। तो जो 17 SDG हैं यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें जो आपका SDG 14 है वो मैंग्रोव इकोसिस्टम से रिलेटेड है, और SDG 15 जो है आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड है, लैंड फॉरेस्ट रिलेटेड। तो SDG 14 और SDG 15 आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। 16 ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार टोटल फॉरेस्ट कवर में कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो इस बार के फॉरेस्ट कवर में 5,188 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़ हुआ है, जिसमें से आपका फॉरेस्ट एरिया कितना है तो वो है 3,976 स्क्वायर किलोमीटर, और ट्री कवरेज कितना है आपका तो 1,212 स्क्वायर किलोमीटर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल फॉरेस्ट कवर आपका इंक्रीज़ निकल आएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं
5188 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़ हुआ है टोटल फॉरेस्ट कवर में, जो कंबाइंड देख लें तो गोवा और दिल्ली के एरिया के बराबर आता है। मैं बता दूं आपको, पिछली बार की फॉरेस्ट कवर से 0.65% का इंक्रीज़ देखा गया है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, मैक्सिमम मैंग्रोव कवर इंक्रीज्ड इन विच स्टेट। तो आपको बताना है मैक्सिमम मैंग्रोव कवर किस स्टेट में इंक्रीज़ हुआ है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, पीआईबी से ये रिपोर्ट आई है कि गुजरात में मैक्सिमम मैंग्रोव कवर इंक्रीज़ हुआ है। टोटल मैंग्रोव कवर 54 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है, जिसमें से अकेला गुजरात में आपका 37 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र है और थर्ड नंबर पे आपका उड़ीसा है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा मैंग्रोव कवर इंक्रीज़ में। अब बात करते हैं टोटल मैंग्रोव कवर कहाँ पाया जाता है इंडिया का लार्जेस्ट। तो वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव कवर पाया जाता है टोटल मैंग्रोव कवर का इंडिया का, लगभग 45% के आसपास। सेकंड नंबर पे आपका गुजरात आता है, वहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर पाया जाता है इंडिया का 24%। तो ये टॉप 2 स्टेट्स हैं मैंग्रोव कवर वाले। जो इस फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है आप सभी को पता है, उसमें मैंग्रोव को सेपरेटली कवर किया गया है। बताया गया है कि 2017 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें मैंग्रोव कवर 4921 स्क्वायर किलोमीटर था, जो इस बार बढ़कर 4975 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 54 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़ देखने मिला है। टोटल फॉरेस्ट कवर का कितना परसेंट मैंग्रोव है, तो टोटल फॉरेस्ट का 0.15% के आसपास ही मैंग्रोव है। अगर बात करें कितना इंक्रीज़ हुआ है पिछली बार से, तो आप इन दोनों को अगर कैलकुलेट कर लेंगे 4971 को और 4975 को, तो आपको पता चल जाएगा इस बार मैंग्रोव कवर में 1.1% का इंक्रीज़ हुआ है। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में पाया जाता है। तो एरिया वाइज अगर आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर पाया जाता है, जो 7700 स्क्वायर किलोमीटर है। सेकंड नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ है और फोर्थ नंबर पे आपका उड़ीसा है। ये हो गया आपका एरिया वाइज। आपसे एग्जाम में परसेंट वाइज ही पूछ सकता है कि परसेंटेज वाइज हाईएस्ट या लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ है। तो मिजोरम में परसेंटेज वाइज मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है। मिजोरम के 85.48% एरिया पे सिर्फ फॉरेस्ट है। सेकंड नंबर पे परसेंटेज वाइज कौन सा स्टेट हाईएस्ट है, तो अरुणाचल प्रदेश। और थर्ड नंबर पे कौन सा स्टेट हाईएस्ट है परसेंटेज वाइज में, तो मेघालय। देखिए आप कॉमन बात क्या है, अरुणाचल प्रदेश एक कॉमन क्राइटेरिया बना रहा है कि अगर एरिया वाइज बात करें या परसेंटेज वाइज बात करें तो दोनों वाइज अरुणाचल प्रदेश सेकंड पायदान पे आप भी देख सकते हैं। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि मिनिमम फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में है। तो एरिया वाइज मिनिमम फॉरेस्ट कवर आपका हरियाणा में है। मुझे यहीं तक प्राप्त हुआ है, परसेंटेज वाइज नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। तो मिनिमम फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में है, हरियाणा में है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मिनिमम फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज भी है और परसेंटेज वाइज भी है, आप नोट कर लीजिएगा। तो हरियाणा में मिनिमम फॉरेस्ट कवर है, मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया परसेंटेज वाइज और एरिया वाइज दोनों तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है ग्लोबल फॉरेस्ट कवर में इंडिया की पोजीशन क्या है। तो इस बार इंडिया की पोजीशन ग्लोबल फॉरेस्ट कवर में 10th है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, तो रशिया फर्स्ट नंबर पे है, ब्राज़ील सेकंड नंबर पे है, आप देख लीजिए। और इंडिया 10th प्लेस पे है ग्लोबल फॉरेस्ट कवर का। इंडिया ग्लोबल फॉरेस्ट कवर का 2% फॉरेस्ट कवर करता है और 2.54% लैंड एक्यूपाई करता है, आप जान सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं टोटल फॉरेस्ट का 2% और टोटल लैंड का 2.4% इंडिया कवर करता है। हालांकि पॉपुलेशन 17% इंडिया के पास है। उसके अलावा एक दो फैक्ट और हैं, ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में है। आपको अगर नहीं पता था तो आप याद कर लीजिएगा। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, जो एनुअल फॉरेस्ट गेन हुआ है, यानी पिछले साल की अपेक्षा इस बार फॉरेस्ट गेन हुआ है, उसमें इंडिया आपका 8th प्लेस पे है। साथ ही साथ कार्बन सिंक जनरेशन के मामले में भी इंडिया 8th प्लेस पे है। इसके अलावा एक और फैक्ट बताया था इन्होंने कि फॉरेस्ट स्टॉक ग्रोइंग, यानी जो माइनर प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें ग्रोइंग के मामले में इंडिया कौन से प्लेस पे है, तो 11th प्लेस पे है। मैंने सब कुछ आपको बता दिया। वर्ल्ड में फॉरेस्ट कवर के मामले में इंडिया 10th प्लेस पे है। कार्बन सिंक और फॉरेस्ट गेन के मामले में इंडिया 8th प्लेस पे है और फॉरेस्ट स्टॉक ग्रोइंग के मामले में इंडिया 11th प्लेस पे है। तो ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल लेवल पर रिपोर्ट थी, उसी के आधार पर मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है किस भारतीय स्टेट में हाईएस्ट ट्री कवर है। अभी हमने फॉरेस्ट कवर की बात कर लिया एरिया वाइज व परसेंटेज वाइज। अब बात करते हैं हाईएस्ट ट्री कवर की। ये एरिया वाइज है, आप नोट कर लीजिएगा। महाराष्ट्र में हाईएस्ट ट्री कवर है और MP में सेकंड हाईएस्ट ट्री कवर है, राजस्थान में थर्ड हाईएस्ट ट्री कवर है। अगर परसेंटेज वाइज बात करें कि कहाँ पे हाईएस्ट ट्री कवर है, तो चंडीगढ़ में परसेंटेज वाइज हाईएस्ट ट्री कवर है। सेकंड नंबर पे आपका दिल्ली आता है और थर्ड नंबर पे आपका केरला आता है। तो एरिया वाइज हाईएस्ट ट्री कवर और परसेंटेज वाइज हाईएस्ट ट्री कवर हम लोगों ने कवर कर लिए। मैं बता दूं आपको,
आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम ट्री कवर इंक्रीज़ कहाँ हुआ है, तो वो भी महाराष्ट्र में ही इंक्रीज़ हुआ है मैक्सिमम ट्री कवर लास्ट ईयर से इस ईयर। महाराष्ट्र में क्यों इंक्रीज़ हुआ है मैक्सिमम ट्री कवर? मोस्टली हॉर्टिकल्चर जो खेती है उसके कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए महाराष्ट्र में मैक्सिमम ट्री कवर में इंप्रूवमेंट देखा गया है। तो हॉर्टिकल्चर इंप्रूव हुआ है महाराष्ट्र में, इसलिए ट्री कवर में भी इंप्रूवमेंट देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपको बताना है किस इंडियन स्टेट में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज़ हुआ है। तो हमने एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर कहाँ हाईएस्ट है ये देख लिया, ट्री कवर एरिया वाइज कहाँ हाईएस्ट है ये भी देख लिया, और कहाँ पे ट्री कवर हाईएस्ट इंक्रीज़ हुआ है वो भी देख लिया। अब देखते हैं फॉरेस्ट कवर हाईएस्ट इंक्रीज़ कहाँ हुआ है पिछली बार से। तो पिछली बार से इस बार में अगर देखें तो कर्नाटका टॉप पे है। कर्नाटका में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1025 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है। सेकंड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है, और थर्ड नंबर पे आपका केरल है हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ के मामले में, और फोर्थ नंबर पे आपका जम्मू एंड कश्मीर है। अब यहीं पे मैं ये भी बता देता हूँ कि हाईएस्ट डिक्रीज़ किस स्टेट में हुआ है। तो हाईएस्ट ट्री कवर डिक्रीज़ हुआ है आपका मणिपुर में। नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में फॉरेस्ट कवर डिक्रीज़ ही हुआ है। अगर असम और त्रिपुरा को छोड़ दें, इन दो राज्यों को छोड़ दें, तो नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में फॉरेस्ट कवर डिक्रीज़ हुआ है। मणिपुर में मैक्सिमम डिक्रीज़ हुआ है 499 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश कई मामलों में सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे 276 किलोमीटर डिक्रीज़ हुआ है आपका फॉरेस्ट कवर। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि नेचर वाइज फॉरेस्ट कवर का क्या नेचर है, उसके हिसाब से इंडिया में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर में क्या इंक्रीज़ हुआ है। तो इंडिया में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का मैक्सिमम इंक्रीज़ देखा गया है इस बार, यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मैक्सिमम इंक्रीज़ देखा गया है। सेकंड नंबर पे आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में मैक्सिमम इंक्रीज़ देखा गया है, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। आपसे इंडिया ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया में लार्जेस्ट कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो इंडिया में लार्जेस्ट उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यानी कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट कवर में कितना डिक्रीज़ हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट कवर में 765 स्क्वायर किलोमीटर का डिक्रीज़ हुआ है। आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता था। तो पिछली बार से 0.45% का डिक्रीज़ देखा गया है नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट कवर में। बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट कवर मैंने आपको बता दिया 1,70,541 स्क्वायर किलोमीटर है, जो नॉर्थ ईस्ट के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 65.05% है। और अभी मैंने आपको बताया असम त्रिपुरा को छोड़ दें तो नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में फॉरेस्ट कवर डिक्रीज़ हुआ है, और मणिपुर में मैक्सिमम डिक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। आपको बताना है 16 फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ने कितना कार्बन सिंक ऐड किया है प्रीवियस ईयर की अपेक्षा। तो इंडिया ने टोटल 42.6 मिलियन टन्स का कार्बन सिंक ऐड ऑन किया है इस बार की रिपोर्ट में। पिछली बार से इस बार तक इंडिया ने 42.6 मिलियन टन का कार्बन सिंक जनरेट किया है। तो अब इंडिया का टोटल कार्बन सिंक कितना हो गया है, 7,124 मिलियन टन्स हो गया है। मैं आपको बता दूं, जो इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट यानी COP21 में नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की घोषणा की थी, उसमें इंडिया ने कहा था कि 2030 तक हम 2.5 टू 3.5 बिलियन टन का कार्बन सिंक जनरेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इंडिया ने इस बार 42.6 मिलियन टन का कार्बन सिंक जनरेट कर दिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं इंडिया अपने पथ पे बिल्कुल सही तरह से जा रहा है। अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो इंडिया अपने NDC का टारगेट अचीव कर लेगा, जो 2030 तक कितना है 2.5 टू 3.5 बिलियन टन का कार्बन सिंक जनरेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपको बताना है रिसेंट ISFR रिपोर्ट में कंट्री ने कितने % फॉरेस्ट कवर को फायर प्रोन बताया है। तो कंट्री के कितने % फॉरेस्ट कवर को फायर प्रोन बताया गया है, 21.40% टोटल फॉरेस्ट कवर का जो फॉरेस्ट है वो फायर प्रोन है। यानी अगर 100% एरिया में फॉरेस्ट अवेलेबल है तो उसका 21.40% आग लगने की संभावित सीमा में आता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जल्दी आग पकड़ेगी और नष्ट हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था इस बार के फॉरेस्ट कवर में क्वालिटेटिव मेजर्स भी लिए गए हैं, और उसके अलावा फायर प्रोन कौन सा फॉरेस्ट है वो भी बताया गया है। तो आप देख सकते हैं 21.40% फॉरेस्ट कवर इंडिया में हाईली फायर प्रोन है। एक दो फैक्ट और बता देता हूं मैं, उसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन है। देखिए हाईएस्ट फ्यूल वुड कहाँ से प्राप्त होती है हमें, तो महाराष्ट्र के जंगलों से हमें हाईएस्ट फ्यूल वुड प्राप्त होती है ईंधन के लिए लकड़ी। और अगर बात करें कि माइनर प्रोड्यूस किस स्टेट के फॉरेस्ट से हमें मैक्सिमम प्राप्त होता है, तो MP यानी मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट से हमें मैक्सिमम माइनर प्रोड्यूस प्राप्त होता है। तो ये हमारी फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट थी। मैंने सारी कोशिश की है सारे फैक्ट कवर हो जाएं। अगर कुछ भी छूट गया हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।